हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथ ही आप सभी की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के आपके क्वेश्चन हैं 20 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। ज्योग्राफी के हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो आज का जो है 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। 21 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उससे पहले इस सेशन को प्लीज आप लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, वीडियो आप लोग देखते हैं तो प्लीज लाइक जरूर किया कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी न्यू व्यूवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हस्तक्षेपी उथली सरणी या चैनल जिसको कहते हैं या अनूप लेगुन के साथ सामान्यतः किनारे से जुड़ी प्रवाल भित्तियों को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए है बैरियर रीफ, बी पेच रीफ और सी है रिबन रीफ, डी टेबल रीफ और ई फ्रिंगिंग रीफ। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन ई। ओके, राइट आंसर हमारा यहाँ पर है ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण कहलाता है? ऑप्शन ए है निर्माण धनात्मक संचरण है, बी ऋणात्मक संचरण, सी आकस्मिक संचरण, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? ऑप्शन ए यहाँ पर निर्माण धनात्मक संचरण है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ की औसत गहराई कितनी होती है? ऑप्शन ए है 100 फैदम 600 फीट, बी है 150 फैदम 900 फीट, सी है 200 फैदम 1200 फीट और डी है 250 फैदम 1500 फीट। तो राइट आंसर हमारा है 100 फैदम 600 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? ऑप्शन ए है चैलेंजर कटक, बी है मैरियाना गर्त, सी टोगा और डी स्वायर। तो राइट आंसर हमारा है मैरियाना। मैरियाना ट्रेंच जो है विश्व का सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, जिसकी जो गहराई है वो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। 11,033 मीटर इसकी गहराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सुंडा खाई स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, बी हिंद महासागर में, सी अटलांटिक महासागर और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा है हिंद महासागर। ठीक है, सुंडागढ़ जो है हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वित्तीय मैदान की सामान्य गहराई इनके बीच होती है। तो ऑप्शन ए है 1000 से 6000 मीटर, बी है 2000 से 6000 मीटर, सी है 3000 से 6000 मीटर और डी है 4000 से 6000 मीटर। तो राइट आंसर हमारा है 3000 से 6000 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस भूवैज्ञानिक अवधि के दौरान महासागर ने अपनी वर्तमान सतह प्राप्त की थी? ऑप्शन ए होलोसीन, बी मायोसीन, सी कैम्ब्रियन एंड डी जुरासिक। तो राइट आंसर हमारा है होलोसीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से उनके आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में महासागर का कौन सा क्रम सही है? यानी कि छोटा महासागर आएगा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाना है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, आर्कटिक ओशन आएगा, फिर उसके बाद हिंद महासागर, फिर अटलांटिक ओशन, देन पैसिफिक ओशन जो है सबसे बड़ा है महासागर है हमारा। ठीक है, सबसे बड़ा ओशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समगंभीरता रेखाओं की सहायता से निम्नांकित में से क्या दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए है समुद्र जल की लवणता, बी महासागरीय जल की गहराई, सी है हमारा महासागरीय कटौती की ऊंचाई और डी है लहर की आयाम। तो हमारा जो है, देखो, समगंभीरता यानी कि समगंभीरता समान गहराई से नापा जाता है। ठीक है, समान जल की महासागरीय जल की गहराई। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब समुद्र की जल लवणता जो है, समान लवणता, उसको क्या कहा जाता है? आइसोहेलाइन कहा जाता है। ठीक है, जब हम लवणता की समान मात्रा को प्रदर्शित करते हैं उसको आइसोहेलाइन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हमारा होगा वृष्टि छाया। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा। देखो, प्रति चक्रवात जो है उच्च दाब होता है उसमें। ठीक है, बट और जो है ऑप्शन सी यहाँ पर कास्ट स्थलाकृति जो है चूना पत्थर से संबंधित है। पृथ्वी अंतरतम कोर बिल्कुल सही है। तो वृष्टि छाया है चक्रवाती वर्षा से संबंधित नहीं है, यानी कि वृष्टि छाया जो क्षेत्र होते हैं उसमें तो वर्षा होती ही नहीं है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं अब। केंद्र में उच्च दबाव वाली दबाव प्रणाली को डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए अग्र, बी अवनमन, सी चक्रवात और डी प्रति चक्रवात। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी प्रति चक्रवात। केंद्र में हाई प्रेशर रहता है और जो परिधि होती है उस पर लो प्रेशर रहता है। अब आपको पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही हवाएं चलती हैं, तो केंद्र से बाहर की ओर परिधि की तरफ हवाएं चलती हैं प्रति चक्रवात में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की ऊंचाई कितनी होती है? ओजोन परत की पूछा है। ऑप्शन ए है 15 से 60 किलोमीटर, बी 10 से 15 किलोमीटर, सी 60 से 80 किलोमीटर और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए
15 से 60 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी के महासागरों की सतह के संपर्क में है? ऑप्शन ए है समताप मंडल, बी मध्य मंडल, सी जलमंडल और डी है हमारा क्षोभमंडल। तो पृथ्वी वायुमंडल की कौन सी परत है जो पृथ्वी के महासागरों की सतह के संपर्क में है? तो महासागरों के अलावा हम लोग ये पूछा जा सकता है स्थल मंडल इसके संबंध में है, ठीक है, या मनुष्य के संबंध में है, कौन सी परत है? तो क्षोभमंडल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य के विकिरण और पृथ्वी की सतह से ऊष्मा को अवशोषित करती है? ठीक है, यानी कि ऊष्मा को अवशोषित करने वाली और सूर्य के विकिरण को अवशोषित करने वाली कौन सी गैस है? ऑप्शन ए नियॉन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑर्गन एंड डी नाइट्रोजन। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीट को ऑब्जर्व करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा किनले हैवीसाइड परत या फिर ई परत जिसको बोलते हैं के निर्माण के लिए सौर अल्ट्रावायलेट फोटोन किससे प्रतिक्रिया करते हैं? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन अणु, बी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अणु, सी है ओजोन, डी है हीलियम और हाइड्रोजन परमाणु। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय स्तरों से रेडियो तरंग परावर्तित होती है जो पृथ्वी से प्रेषित होकर पुनः पृथ्वी की ओर प्रेषित होती है? ऑप्शन ए है हमारा, तो रेडियो तरंगे परावर्तित होती कौन से मंडल से होती है? ऑप्शन ए मध्यस्थ मंडल, बी आयन मंडल, सी क्षोभ मंडल एंड डी है समताप मंडल। तो आयनोस्फीयर हमारा जो है जहां से हमारी रेडियो वेव जो है वापस प्रेषित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है औसत समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल का दाब आधा हो जाता है? ऑप्शन ए है 6 किलोमीटर, बी 8 किलोमीटर, सी है 10 किलोमीटर और डी है हमारा आंसर है ऑप्शन है 12 किलोमीटर। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए है 6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद्भिद है, यानी कि मानव द्वारा उसका उत्सर्जन होता है? ऑप्शन ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी मीथेन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उत्सर्जन है मानवोद्भिद है, यानी कि मानव द्वारा होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से सबसे कम अनुपात किसका है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी ऑर्गन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑक्सीजन एंड ई नियॉन। तो नियॉन का जो है सबसे कम अनुपात है। ठीक है, 0.002% है। ओके, और सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित चट्टानों में से किसमें क्रिस्टलीकरण होता है? ऑप्शन ए है कांग्लोमरेट, बी शेल, सी चूना पत्थर और डी है बेसॉल्ट। तो किसमें क्रिस्टलीकरण होता है? ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बेसॉल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये भी देख लेते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान क्रेटन से संबंधित है? ऑप्शन ए है ग्रेनाइट, बी संगुटिकाश्म, सी स्लेट और डी है फिलाइट। तो राइट आंसर हमारा होगा क्रेटन से संबंधित है ग्रेनाइट। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों बताइएगा आप लोगों को आज का क्वेश्चन जो है कैसे लगे। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे आज के क्वेश्चन। ठीक है, 21 क्वेश्चन हम लोगों ने लगभग यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो आप लोग प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही जो न्यू व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी ज्योग्राफी लेक्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं सॉल्व। तो आई होप आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही लाइक करते चलें। आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो मैं भी अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड जरूर कर पाऊंगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा क्वेश्चन पेपर जो प्रैक्टिस सेट पहला 1 है उसका पार्ट 2 है ये। थर्ड पार्ट मैं आप लोगों के लिए जल्दी लेकर के आऊंगी जिससे आप लोगों का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।